Hi everyone, welcome back to my channel. So hope you are doing well. So basically this video is all about a major study vlog where I'm going to study physics for whole day. Not whole day, basically अगर मैं पढ़ूंगी भी तो सिर्फ physics पढ़ूंगी. And also this is the last time which I'm going to study physics of 11th. Because as a dummy student I have the advantage to start my syllabus as early as I can. So मैंने सोचा है कि मैं जनवरी से ही 10th या फिर आई गेस फरवरी से अपना सिलेबस स्टार्ट करूँ. सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट एंड मुझे आज 4 चैप्टर करना है. बेसिकली आज लास्ट दिन है मेरा फिजिक्स पढ़ने का ऑफ क्लास 11th एंड मेरे को बेसिकली 4 चैप्टर करना है. वैसे 2 ही चैप्टर करना था बट मैंने कल परसों नहीं किया तो आज मुझे करना है उसको. एंड चैप्टर 9, 10, 11 एंड 12 करना है. देखते हैं कब तक हो जाएगा. सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट लुक्स लाइक. मेजरली मैं सोच रही हूँ जनवरी से भी स्टार्ट कर दूँगी और मैं जब स्टार्ट करूँगी उसका प्रॉपर वीडियोस भी आएगा विच इज़ लाइक फर्स्ट डे ऑफ क्लास 12th. एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक स्टेशनरी हॉल फॉर यू ऑल गाइज तो आपको भी पता चल जाए कि क्या क्या लेना चाहिए. सो या सो बात करते हैं इस वीडियो पे. सो बेसिकली हेयर आई वाज स्टडिंग चैप्टर 9 ऑफ फिजिक्स. तो बेसिकली आज मुझे 4 चैप्टर करना था. मेरे फिजिक्स में मैंने सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं. बस 4 चैप्टर रिवाइज़ करने को रह रहा था जिसमें से चैप्टर 9, 10, 11 एंड 12 था जिसमें से मैंने इन चारों का टू डू लिस्ट बनाया था एंड लेट्स सी कि मैं ये चारों कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं. तो सबसे पहले मैं यहाँ बैठ गई थी चैप्टर 9 से करने विच इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड. एंड ये बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं PWY लेक्चर से करूँगी बट उससे मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं मिल रहा था एंड वो ज़्यादा NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था. तो इसके बाद मैं क्या कर दी, चेंज करके मैंने साइंस एंड फन के आशु सर से मैंने लेने लग गया लेक्चर. सो मैं उसी से ले रही थी लेक्चर यहाँ पर एंड मैं उसको अपने पहले से मैं रूट्स बना चुकी हूँ तो मैं उसको लेक्चर लेते लेते नोट्स भी रिवाइज करी थी. सो या सो गाइस फाइनली मेरा ये चैप्टर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड वो फिनिश हो चुका है एंड इसके कुछ इतने नोट्स थे. मैंने इसे नोट्स से पहले पढ़ा है उसके बाद आई डन विद दिस लेक्चर. सो ये वाला लेक्चर मैंने लिया था. स्टार्टिंग मैंने किसी और लेक्चर से किया था PW के बट एट दी एंड मैंने इसी से लिया एंड ये भी ख़त्म हो चुका है. सो या एंड इसको हम लोग टिक करेंगे टू डू लिस्ट से एंड नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. सो लेट्स डू दैट. So finally my first chapter is done which is chapter 9 of mechanical properties of fluid. So ये मेरा हो चुका था तो मैंने इसको टोटल से भी टिक कर लिया था. एंड नेक्स्ट मैं करने वाली थी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स. तो इसको करने के पहले मैं सोची थी थोड़ा ब्रेक लेने का बिकॉज अराउंड 1 आवर्स तक मैं पढ़ ली थी. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना कंटेंट या फिर कंटेंट लिखने जो कि मुझे फर्दर वीडियोज़ में बनाना होता है वो सब मैं लिखने बैठ गई थी. सो या So here I was studying chapter 10 of physics which is thermal properties of matter. So ये basically मैंने पहले तो PW का लेक्चर देखा था इसके पहले वाले चैप्टर के लिए चैप्टर 9 के लिए. तो मुझे वो सफिशिएंट मतलब मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा. सो इसलिए मैंने सोचा कि आशु सर से ही ले लेते हैं. एंड आई थिंक मैंने इसका जो लेक्चर है वो भी इन्हीं से बनाया था. नोट्स अपना जो था वो भी इन्हीं से बनाया था. सो मैं सोची कि इन्हीं से ले लेते हैं. सो हेयर आई वाज टेकिंग लेक्चर एंड साथ में मैं रिविजन भी करते जा रही थी. सो या सो फाइनली मेरा ये वाला चैप्टर भी हो चुका है एंड मैंने ये साइंस एंड फन के लेक्चर से ये वाला लेक्चर लिया था विच इज़ ऑफ चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड ये है. और टोटल 4 चैप्टर आज करना था जिसमें से मैंने 2 चैप्टर कर लिया है और मैं भी 2 चैप्टर शायद आज तो नहीं करूँगी अब सीधा कल करूँगी. सो या
So here I was done with next chapter, which is chapter 10 of thermal properties of matter. So ये chapter होने के बाद मैं basically इसको to do list से टिक कर रही थी, and इसके बाद मेरे बच गए थे दो chapter, which is of thermodynamics and kinetic theory. तो kinetic theory तो मैं ऐसे भी करने वाली थी नहीं, तो मैं सोची थी thermodynamics भी मैं कर लूँगी, but at the end moment मैंने नहीं किया of course, and वो मैं कल करने के लिए रख दी थी, because ऐसे भी इसको अच्छे से पढ़ना भी था, and इसमें वैसे तो ज़्यादा बड़ा chapter नहीं है, but फिर भी इसलिए मैंने सोचा कि इसको कल कर लेंगे. So yeah. सो आफ्टर डूइंग ऑल द स्टफ्स मैं यहाँ पे आ गई थी मूवी देखने. मैंने यहाँ सारा डिनर विनर कर लिया था, एंड मैं जाने वाली थी सोने, एंड उससे पहले ही मैं यहाँ पे देख रही थी मूवी विच इज़ ऑफ द फ्लड. बेसिकली ये कोरियन मूवी है, एंड मुझे कोरियन चीज़ें ज़्यादा देखना मतलब पसंद है. एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा आने वाला है, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग अ वेरी गुड वीडियो लाइक डेस्क मेक ओवर और समथिंग लाइक दैट. So stay tuned for the next video, and also make sure to subscribe to my channel. So yeah.